हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर जो आपका 7 है द नेकलेस, उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड द लॉइजल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो लॉइजल जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब माटिल्डा और उसका जो हस्बैंड है वो कैसे रिएक्शन देते हैं जब उनको ये पता चलता है कि नेकलेस जो उन्होंने बोरो किया था वो खो गया है। आंसर देखें यहाँ पे, माटिल्डा एंड लॉइजल बिकेम वेरी सैड व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो माटिल्डा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। दे वर श्योर दैट द लॉस ऑफ द नेकलेस वुड मेक देयर लाइफ हेल, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि नेकलेस तो उन्होंने खो दिया, वो डायमंड नेकलेस था उनके अकॉर्डिंग, है ना। तो उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पक्का डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी, क्योंकि मिस्टर लॉइजल वॉज ओनली अ पिटी क्लर्क एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिप्लेस अ डायमंड नेकलेस। तो जो मिस्टर लॉइजल था मिडिल क्लास से ही था, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसकी इनकम का सोर्स ऐसे नहीं था कुछ भी, जस्ट एक क्लरिकल जॉब करता था वो। तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो डायमंड नेकलेस को जो है रिप्लेस कर पाए इतनी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड माटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। तो माटिल्डा को उसकी जो फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, उसके पास जाना अच्छा क्यों नहीं लगता था। आंसर देखो यहाँ पे, जो माटिल्डा थी ना उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मतलब कि उसको लगता था कि मैं जो है बहुत ज़्यादा रिच नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। व्हेन एवर शी विजिट हर रिच फ्रेंड, जब भी उसके पास जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। जो माटिल्डा थी वो पुअर थी एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्टर। फॉरेस्टर बहुत वेल्दी थी। शी यूज टू कंपेयर हर लॉजिंग टू दैट ऑफ हर फ्रेंड्स। तो अपने और अपनी फ्रेंड के बीच में काफ़ी कंपैरिजन वो करती थी। शी डिड नॉट हैव अट्रैक्टिव ड्रेसेस, उसके पास ड्रेसेस भी अच्छी नहीं थी, ज्वेलरी भी नहीं थी जिससे वो अपने आप को डेकोरेट कर सके। एडॉन का मतलब होता है अपने आप को, मतलब किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना। दैट इज़ वाई शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड, इसीलिए वो फॉरेस्टर के पास जाना उसको पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, वाई इज़ माटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ। तो माटिल्डा अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं थी। तो माटिल्डा जो है वो इसलिए अनहैप्पी थी अपनी लाइफ से क्योंकि शी सीजलेसली फेल्ट हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेशन लग्जरीज। तो उसको लगता था कि मेरा जो जन्म है ना वो किसी अच्छी फैमिली में होना चाहिए था, दुनिया के जितने भी कंफर्ट हैं वो सब मुझे मिलने चाहिए। बट अब जब उसकी शादी हो जाती है क्लरिकल डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले एक सिंपल से लड़के से, द शाबी वॉल एंड द वॉन्चर इन हर हाउस टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो उसकी जो वॉल्स थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ख़राब थी, बिल्कुल टूटी फूटी थी। जो फर्नीचर था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो भी टूटा हुआ ही था फर्नीचर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ना वो अपने आप को ना, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा किसी से ऐसी बातचीत नहीं करना, बहुत इरिटेशन जो है शो करना अपने हस्बैंड के ऊपर, वो सारे काम करती थी। नेक्स्ट है आपका, हर हस्बैंड इज़ काइंड एंड लविंग। तो माटिल्डा का जो हस्बैंड था वो काइंड भी था और लविंग भी था। क्या आप एग्री करते हैं? आपको एग्जाम्पल बताने हैं चैप्टर से कि आपको ऐसा कब कब लगा। आंसर देखो, ही वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी। तो वो उसको खुश रखना चाहता था हमेशा। ही स्पेंड अ ह्यूज सेविंग दैट ही हैड सेव फॉर ईयर्स टू बाय अ गन फॉर हिज हॉबी, टू बाय अ प्रिटी ड्रेस फॉर हिज वाइफ सो दैट शी कुड अटेंड अ बिग पार्टी एंड एन्जॉय इट। अब वो उसको खुश देखना चाहता था। उसने इतने टाइम से जो सेविंग की हुई थी एक गन खरीदने के लिए, जो उसकी हॉबी थी, ठीक है, वो जाने वाला था ना शिकार पे अपने दोस्तों के साथ में, तो उसने उनके लिए पैसे जो है इकट्ठा किए थे, अपनी सेविंग्स की हुई थी। बट जब उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव करती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो उसको ड्रेस लाने के लिए वो अपनी सेविंग्स जो है उसको दे देता है ताकि वो पार्टी में जा सके, पार्टी को एंजॉय कर सके। When the costly necklace is lost, और जब वो नेकलेस खो जाता है, he spends all his saving and even borrows to repay it। तो वो अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है उसमें, इवन दूसरे जो लोग हैं जानकार जो हैं उसके, उनसे वो जो है बोरो भी कर लेता है पैसे, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे पैसे भी ले लेता है उनसे। ही वर्क्स डे एंड नाइट बट नेवर क्रिएट्स एनी रिक्वेस्ट विद हिज वाइफ। अब वहाँ पे क्या हुआ देखो, वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है लेकिन उसकी वाइफ को कुछ भी असर नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं पड़ा, बट जब लास्ट में उन्होंने पे किया ना और उनकी लाइफ बिल्कुल हेल के जैसी होगी, तब उसकी वाइफ को जो है उसको समझ में यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैड माटिल्डाज हस्बैंड सेव द मनी फॉर। तो माटिल्डा का जो हस्बैंड है उसने पैसे किस चीज़ के लिए बचाए थे। वाई डिड ही देन पार्ट विद हिज सेविंग। यहाँ पे फिर जो है उसके बाद उसने अपने पैसे जो थे उनको कहाँ पे खर्च कर दिया। आंसर देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देखो इसका आंसर देख लो यहाँ पे आप। तो माटिल्डा का जो हस्बैंड था उसने अपनी अच्छी खासी सेविंग की थी, किस चीज़ के लिए, गन खरीदने के लिए अपने लिए। पर जब उसकी वाइफ मना कर दी थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगी एक नई ड्रेस के बिना, तो उसने क्या किया, अपने जो इसकी विश थी गन खरीदने वाली, उसको वो बेचारा छोड़ देता है और उसको पैसे दे देता है अपनी वाइफ को ताकि वो अच्छी सी ड्रेस लेकर यहाँ पे आ सके, मतलब पार्टी में जाने के लिए लेके आ सके। ही यूज़ द सेव 400 फ्रैंक टू बाय हर कॉस्ट्यूम। तो उसका कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए वो अपने पैसे जो वो सेव करके रखता है 400 फ्रैंक्स, तो वो उसको बहुत ही आसानी से दे देता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड था, है ना, इसका मीनिंग देख लो आपका, इसका मतलब है ना, तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़ा करना, बहुत आर्ग्यूमेंट करना, बहुत शोर शराबा करना, इसका मतलब यहाँ पे यही है। नेक्स्ट आपका,
व्हाट वाज द कॉज ऑफ माटिल्डास ruin? तो माटिल्डा के साथ में जो ये सब हुआ है ना, और मतलब उसकी बर्बादी का कारण क्या रहा यहाँ पे. हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? तो कैसे वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी. बहुत ही सिंपल सा आंसर है. मैटिल्डाज एस्पिरेशन एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम वर द कॉज ऑफ हर ruin. तो उसके मन में ये जो इच्छाएं थी, जो उसके एस्पिरेशंस थी, उसके ऐसे ड्रीम जो वो पूरा नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने उनको पूरा करने की कोशिश करी, यही सब उसकी बर्बादी का कारण रहा यहाँ पर. ही पेड अ ड्यू इंपॉर्टेंस टू मटेरियलिस्टिक थिंग. उसका जो उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया कि लग्जरीज को, कंफर्ट को, अच्छे अच्छे कपड़ों को, अच्छी अच्छी ज्वेलरी को. शी कुड हैव ईजिली अवॉइडेड इट. वो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकती थी इफ़ शी हैड रिमेन्ड विद इन हर मीन्स. तो उसके पास जो भी सोर्स था, अगर वो उसी में सेटिस्फाइड रहती, उसी में कंटेंटेड रहती, तो उसको इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता जो लास्ट में उसको सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. शी वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल लेडी एंड हैड नॉट अंडरस्टूड हर हस्बैंड्स फीलिंग. तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थी, अपने हस्बैंड के बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने सारे उसने पैसे कलेक्ट किए हुए हैं, बट वो तो आसानी से अपने विश को बता दिया करती थी और उसको बेचारे को फिर पूरा करना पड़ता था. नेक्स्ट है आपका, वाई डिड मैडम फॉरेस्टर टेल माटिल्डा अबाउट द रियलिटी ऑफ हर नेकलेस. तो मैडम फॉरेस्टर ने यहाँ पे क्या बताया माटिल्डा को नेकलेस के बारे में. तो यहाँ पे तो स्कैम हो गया माटिल्डा के साथ में, है ना. आफ्टर हैविंग लॉस्ट द बोरोड नेकलेस, जब उसने वो नेकलेस खो दिया, माटिल्डा ने उसको रिप्लेस कर दिया एक डायमंड नेकलेस से, जो वो 36,000 फ्रैंक का खरीद के लेकर आती है. लेकिन जब वो मैडम फॉरेस्टर से मिलती है तो वहाँ पर उसको बताती है कि मेरा जो नेकलेस था वो असली नहीं था, इट वॉज फॉल्स, और जिसकी जो कुल वैल्यू थी वो थी आपकी 500 फ्रैंक. अब आप देख लो 36,000 कहाँ, इतना ज़्यादा अमाउंट था ये, वो जस्ट 500 फ्रैंक का था और उसको वो रियल के चक्कर में उसको लेना पड़ गया और उसको 36,000 फ्रैंक जो थे वो पे करने पड़ गए. नेक्स्ट है आपका, व्हाट चेंजेस केम इन टू द लाइफ ऑफ लॉइजल्स आफ्टर द नेकलेस वॉज लॉस्ट. तो उन दोनों की लाइफ में क्या चेंजेस आए जब उन्होंने नेकलेस उनसे खो जाता है. दे हैड टू शिफ्ट टू अ चीपर रूम. उनका जो जहाँ पे वो रहते थे पहले, उनको थोड़े सस्ते से रूम में वो शिफ्ट हो गए. जिसमें द सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी. शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड शॉपिंग बाय हरसेल्फ. सारे काम खुद करने पड़ते थे, सब्जी लेकर आनी है, पानी भर के लाना है, सब काम वो खुद ही करती थी, घर के सारे काम खुद करती थी. शी फेच्ड वाटर, वॉश द फ्लोर, यूटेंसिल, डर्टी क्लॉथ बाय हरसेल्फ. कपड़े धोना, घर का जो भी काम है, जो भी आपके डोमेस्टिक सारे वर्क थे, डोमेस्टिक चोर्स से, वो यही करती थी खुद ही माटिल्डा हस्बैंड वर्क इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट टू पे बैक द डेट. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बेचारा शाम तक भी काम करता था, इवन कभी कभी लेट भी काम करता था, ये सारा कर्जा चुकाने के लिए. नेक्स्ट है, वाई वॉज मैडम फॉरेस्टर शॉक्ड टू हियर माटिल्डा स्टोरी. माटिल्डा की स्टोरी को सुन के वो इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो जाती है उसकी फ्रेंड. वन संडे वाइल वॉकिंग माटिल्डा हैपन टू सी मैडम फॉरेस्टर. तो जब एक बार ऐसे वॉक कर रहे थे तो माटिल्डा ने क्या देखा, माटिल्डा ने अपनी फ्रेंड जीनी फॉरेस्टर को देखा. माटिल्डा उसको बुलाती है बट शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज माटिल्डा. माटिल्डा को उसने पहचाना नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रही है. अब अच्छे कपड़े नहीं है, थोड़ा अच्छे से हम बन के रहते हैं तो हमें थोड़ा मतलब सुंदर से लगते हैं. मैडम फॉरेस्टर वॉज शॉक टू नो दैट द माटिल्डा हैज सफर्ड सो मच वरिंग. तो मैडम फर्स्ट को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ जब वो सुनती है कि माटिल्डा को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि वो नेकलेस खो जाता है उसका. तो उसको बता देती है कि भाई तुम्हारा नेकलेस जो है खो गया था और उसके चक्कर में मुझे उसको पे करने के लिए मुझे सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ा. तब वो उसको बताती है कि मेरा जो नेकलेस था वो एक्चुअल में फॉल्स था. उसकी कुल जो कीमत थी वो 500 फ्रैंक की थी, लेकिन जो माटिल्डा उसको लेकर आती है, उसको देती है, वो कितने का देती है, 30,000 फ्रैंक का देती है यहाँ पे. नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है कि माटिल्डा जो है, माटिल्डा का जो ओवर एम्बिशियस नेचर था, इसी की वजह से उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी दुख आई. येस आई डू, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. माटिल्डास ओवर एम्बिशियस नेचर लेड टू हर अवॉइडेबल माइजरीज. तो उसको ऐसी प्रॉब्लम में वो फंस गई जिससे वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाई. जस्ट टू शो हर सेल्फ एज अ रिच लेडी, अपने आप को रिच दिखाने के लिए उसने क्या किया, नेकलेस बोरो कर लिया अपनी फ्रेंड से. और उसकी माइजरीज, उसकी जो दुख थी, प्रॉब्लम थी, वो यहीं से स्टार्ट हुए जब उसका नेकलेस जो वो बोरो करती है ना, और उसको वो जो है इसका नेकलेस वहाँ पे खो जाता है जब वो पार्टी से वापस आती है. नेक्स्ट है आपको क्या लगता है मैडम लॉयजल किस तरह की लेडी है और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों है. तो मैडम लॉयजल एक वुमेन इस तरह की आप मान सकते हैं जो बस सपनों की दुनिया में रहना पसंद करती है, उसी में रहती है. शी गिव्स मच वैल्यू टू हर ड्रीम, अपने सपनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है. एंड ओवरलुक द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. तो प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें उन सबको वो अवॉइड करती है. दैट इज़ वाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती है. एज ड्रीम्स आर अ वर्चुअल रियलिटी एंड कान बी ट्रू. तो सपने ही रह जाते हैं ना. कुछ सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसी चीज़ें सोचें जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उनको कैसे पूरा कर पाएंगे, है ना. जल्दी से पॉसिबल नहीं है ना ऐसे ड्रीम्स देखना. जो अब आप सोचो कि आप एक प्लेन खरीद लें एकदम तुरंत ही, और आपके पास इतना इनकम का सोर्स नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा. पॉसिबल नहीं है ना बिल्कुल भी. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ हर हस्बैंड. तो माटिल्डा का हस्बैंड कैसा था, बहुत ही सिंपल था.
काइंड हार्टेड था, एक ऑर्डिनरी मैन था, दूसरे से दूसरे लोग होते हैं आपका, बहुत केयरिंग भी था और हमेशा अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता था। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉइजल, तो मैडम लॉइजल के सामने क्या प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उसने ड्रेस खरीद ली उसके बाद वो फिर परेशान हो गई। तो मैडम लॉइजल जो है वो परेशान क्यों हो गई, एक और प्रॉब्लम उसके सामने आ गई। उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। उसने क्या कहा कि बहुत ही इन्फीरियर लगेगी अगर जो है मतलब मैं ऐसे जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं कितनी गरीब हूँ, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब कि कितनी गरीब हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मेरा लुक रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। उसका हस्बैंड सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है आप तुम के मतलब पहन सकती हो, है ना, ज्वेलरी के तौर पे। वो मना कर देती है, कहती है नहीं, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा कि मैं जो है मतलब इन सब इतना जो है वहाँ पे जो भी वीमेन आएंगी वो इतना ज़्यादा रिच रहेंगी, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनेंगी और मैं जो है वहाँ फ्लावर्स में चली जाऊँगी। तो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी ऐसे। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई ये वाली। तो मैडम लॉइजर का जो हस्बैंड था उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसने उसकी वाइफ को कहा कि एक काम करो, अपनी फ्रेंड जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, उससे थोड़ी सी ज्वेलरी जो है तुम उधार ले लो। जब वो गई मैडम फॉरेस्टर के पास तो वहाँ पे एक ज्वेल केस मिला उसको, एक सैटन का बॉक्स था ब्लैक कलर का जिसमें वो डायमंड नेकलेस रखा हुआ था, उसको वही पसंद आ जाता है। और वहाँ पे मैडम लॉइजर उसको बोल देती है, अपना क्लोजेट खोल देती है पूरा कि भाई तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद है वो तुम ले लो, सारी चेक करती है। वो फिर भी कहती है कि कुछ और नहीं है। तो फाइनली वो जो ब्लैक बॉक्स रखा होता है सैटन का, उसमें वो नेकलेस रखा होता है, उसको वो पसंद आ जाता है और वो कहती है कि मुझे बस यही चाहिए, क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकती हो पहनने के लिए। तो वो उसको दे देती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो दोनों क्या किया उन्होंने, मैडम लॉइजल व्हेन मिस्टर एंड मैडम लॉइजल रियलाइज दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग, जब उनको पता लगा कि नेकलेस खो गया है, उन्होंने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता था वहाँ उन्होंने उसको ढूंढा। फाइनली उनको समझ में आ गया कि शायद हमने कैब में गिरा दिया हो जब वो हम ट्रैवल करके आ रहे थे, बट वो कहीं नहीं मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला, कैब का नंबर भी नहीं था उनके पास। नेकलेस को ढूंढने की हर जितनी भी वो कोशिश कर सकते थे पूरी उन्होंने करी, बट फाइनली जहाँ से वो वापस जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते पर जाके वो चेक भी करते हैं, बट उनको वहाँ पर वो नेकलेस नहीं मिलता है। जब उनको कुछ नहीं मिला तो लास्ट में पुलिस के पास भी गए, वहाँ पे कैब ऑफिसर्स के पास में भी गए, यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट भी दे दिया न्यूज़पेपर्स में कि भाई अवार्ड मिलेगा जो नेकलेस ढूंढ के देगा। उसी टाइम पे क्या हुआ, माटिल्डा को कहता है कि अपनी फ्रेंड को जो है तुम लेटर लिख दो कि उसका जो क्लैस्प है ना, जिसमें उसको जैसे आप हुक टाइप कह सकते हैं नेकलेस को ऐसे क्लोज करने के लिए, तो वहाँ पर जो है उसको कह देता है कि बोल दो कि वो टूट गया, उसको रिपेयर कराने के लिए तुमने उसको दिया हुआ है और जल्दी तुम उसे वापस कर दोगी। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा नेकलेस को ढूंढने के लिए। फाइनली जब नहीं मिलता कहीं भी तो वो क्या डिसाइड करते हैं लास्ट में, इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली बिल्कुल लास्ट में क्या डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो हमें नेकलेस को रिप्लेस करना ही पड़ेगा किसी नए नेकलेस के साथ पे। नेक्स्ट है आपका हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया। अब वो डिसाइड करते हैं कि नेकलेस तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो नया खरीद के ले आते हैं 36,000 फ्रैंक का। मिस्टर लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक थे उसके पास खुद के, जो उसके फादर से उसको मिले होंगे। बाकी का जो अमाउंट है वो सारा बेचारा क्या करता है, उसको मतलब इंटरेस्ट पे जो है ले लेता है, बोरो कर लेता है, और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सफ़र जो है करना पड़ता है लास्ट तक। ये हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे देख लो, अ लिटिल कन्फेशन वुड हैव चेंज द लाइफ ऑफ माटिल्डा। अगर वो थोड़ा सा अपनी गलती को एडमिट कर लेती, कन्फेशन कर लेती, तो यहाँ माटिल्डा की लाइफ जो है थोड़ा बदल सकती थी। यहाँ पे शुड वी कन्फेस आर मिस्टेक करेजियसली, तो हमें अपनी मिस्टेक को जो है बहुत ही बोल्ड तरीके से हमें उनको एडमिट कर लेना चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ में। तो आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येस, अ स्मॉल मिस्टेक कैन मेक आवर लाइफ माइजरेबल एंड डार्क। तो हाँ, वो छोटी छोटी गलतियाँ हमारी लाइफ को बहुत हमें मतलब दुखी कर सकती हैं। पीपल हु आर ओपन माइंडेड एंड स्पीक द ट्रुथ स्टे मच हैप्पियर। जो लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं और बिल्कुल सच बोलते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे होती नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, घुमा फिरा के कुछ भी बात नहीं करते, सरगम लोकेशन किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अ लिटिल मिस्टेक मेड बाय माटिल्डा चेंज हर लाइफ कम्प्लीटली। छोटी सी गलती ने माटिल्डा की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। इफ़ माटिल्डा हैड कन्फेस्ड दैट शी हैड लॉस्ट मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, अगर वो फॉरेस्टर को बता देती कि नेकलेस खो गया है, हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, उसकी लाइफ थोड़ा तो बदल सकती थी ना। कन्फेशन कुड हैव ब्रॉट पीस ऑफ माइंड, थोड़ा मन की शांति मिलती उनको। माटिल्डा वुड हैव एट वंस कम टू नो दैट द नेकलेस इज़ नॉट रियल बट एन इमिटेशन। तब माटिल्डा को पता लग सकता था ना, जब फॉरेस्टर को वो बताती तो फॉरेस्टर उसको बता सकती थी कि मेरा नेकलेस जो है वो तो इतने का है, तो तुम मुझे ऐसे रिप्लेस कर दो, इतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं, जस्ट एक कॉपी है बस डायमंड की। हार्ड वर्क विच माटिल्डा पुट इन टू रिपेइंग द बोरोड नेकलेस कुड हैव बीन सेव। जितनी मेहनत उसने करी उस नेकलेस को खरीदने के बाद, जो भी उनके ऊपर कर्जा हो गया था, पूरा डाप्ट हो गया था, उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिपे करने के लिए उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। वी ऑल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट डिले इन एडमिटिंग आवर मिस्टेक। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हमारी जो भी गलती है उसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका सोल्यूशन हमें उतना जल्दी मिल जाएगा। जितना हम उसको डिले करेंगे, जितना हम उसको छिपाएंगे, तो हमारी जो टेंशन है, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो उतना ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको करने के ऐसे नीड नहीं है यहाँ पे। ओके, ये देख लो यहाँ पे
ये देख लो, ये तो मैंने आपको बता दिया वैसे, है ना। व्हाट चेंजेस केम इन द लाइफ स्टाइल ऑफ माटिल्डा, माटिल्डा की लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आ गया जब वो नेकलेस खो जाता है उनसे। तो नेकलेस जब वो नेकलेस खो जाता है उसको रिटर्न करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत सफ़र करना पड़ता है, लगभग 10 साल तक। अपनी मेड को वो भेज देते हैं, अपना रूम जो है वो चेंज कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा चीप ऐसी रूम जो है रेंट पे ले लेते हैं। माटिल्डा को सारे काम करने पड़ते हैं खुद के, जो वो करना नहीं पसंद करती थी फिर भी, है ना, क्योंकि उसको तो लग्जरियस लाइफ चाहिए थी। बर्तन साफ़ करना है, काम करना है, कुछ भी, ठीक है, वो सब खुद ही करती थी वहाँ पे। और उसके अलावा वहाँ पे शी हैड टू वॉश डर्टी क्लॉथ, कपड़े उसको खुद धोने पड़ते थे। नेक्स्ट तो खाने के लिए खुद डाल के आना पड़ते थे। मॉर्निंग में जाती थी गलियों में ऐसे, अगर पानी लेकर आना है, सब्जियां लेकर आनी तो उसको खुद ही जाना पड़ता था। कोई सामान लेके आना तो खुद ही जो है वो लेकर आती थी वहाँ पे। एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, बट अब वो ओल्ड हो चुकी है, अच्छे कपड़े भी नहीं है उसके पास। कॉमन बिल्कुल जैसे घर में काम करने वाली लेडी बिल्कुल वैसी वो लगती है यहाँ पे। ड्रेस भी अच्छी नहीं है उसके पास, अपने आप का जो उसने पूरा अपीयरेंस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया हुआ है उसने। ड्रेसेस अच्छी नहीं है, बाल भी ऐसी शैबी सी हो गई हैं उसकी बहुत ज़्यादा। उसके हाथ जो हैं वो रेड हो गए हैं बिल्कुल, और वो बहुत तेज़ बात करती है, बहुत चिल्ला चिल्ला के वो बात करती है अब यहाँ पे। और फ्लोर वगैरह खुद ही उसको साफ़ करना पड़ता है, बाल्टी भर भर के, पेल का मतलब बकेट, तो उसको बाल्टी भर भर के खुद ही जो है काम करना पड़ता है, खुद ही फर्श धोना पड़ता है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसको करने की ऐसे नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। एक बार एक और बता देती हूँ, देखो ये देख लो एक बार। द कोर्स ऑफ लॉइजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस, उस नेकलेस की वजह से उन दोनों की लाइफ बिल्कुल बदल गई। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों बदल गई है नेकलेस की वजह से। जब वो नेकलेस को रिप्लेस कर देते हैं वहाँ पे, तो उनको जो है जो पैसे उन्होंने उधार लिए उसको रिपे भी तो करना पड़ेगा ना, जो उन्होंने बोरो किया था नया नेकलेस लेने के लिए। सब अपनी मेड को भेज दिया, अपने घर वर सब बदल दिया उन्होंने, है ना। माटिल्डा जो है घर के सारे काम खुद ही कर रही थी यहाँ पे। सारे जो है हाउस होल्ड जो भी काम थे उसको खुद ही करने पड़ रहे थे यहाँ पे। उसका जो हस्बैंड था उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, लेट नाइट तक वो काम कर रहा है वहाँ पे, ताकि थोड़ा इनकम जो है उनकी हो जाए। 10 साल तक उन्होंने ऐसे ही सफ़र किया, और लास्ट में जो है वो फाइनली क्या करते हैं, फाइनली जो है वो उस जो भी अपने उनके जो लेंडर्स थे, जो भी जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे, उन सबको वो फाइनली बाद में पे कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये तो मैंने आपको करा दिया, कन्फेशन अगर वो कर लेती तो उसकी चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं यहाँ पे। देखो ये वाला देख लो चलो एक बार। इफ़ यू आर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, अगर आपके साथ में ऐसा होता तो आप कैसे उसको हैंडल करते। देखो, इफ़ आई वर कॉट इन सच अ सिचुएशन, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे। आई वुड हैव फेस्ड इट बोल्डली, आई वुड हैव गॉन टू मिसेस फॉरेस्टर के पास जाएंगे, कन्फेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी गलती को कन्फेस कर लेंगे ऐसे तो हमें हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाएंगे, है ना, अपनी गलती को ठीक करने के लिए। इट वुड हैव सेव मी फ्रॉम द सफरिंग दैट माटिल्डा बोर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे टाइम के लिए जो माटिल्डा ने सफ़र किया वो शायद नहीं करना पड़ता। और कन्फेशन अगर वो कर लेती तो फॉरेस्टर जो उसको बता देती किस चीज़ के बारे में, नेकलेस की सच्चाई के बारे में, कि नेकलेस ये रियल नहीं है, ये जस्ट फेक है और 500 फ्रैंक का ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बदल सकती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।